नमस्कार, मैं हूं सूर्य नारायण भारती। आप देख रहे हैं खगड़िया आर पार न्यूज। आर पार न्यूज में आपका स्वागत है। जिला बाल विकास परियोजना में इन दिनों ही नहीं बल्कि सदैव से आंगनबाड़ी सेविकाओं का शोषण विभाग द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें कि जिले के सभी प्रखंड क्षेत्र से चयनित वर्ष 2018 में विभाग के द्वारा आंगनबाड़ी सेविकाओं का चयन किया गया था। बावजूद अभी तक किसी भी नवचयनित सेविका सहायिकाओं को मानदेय भुगतान नहीं किया जा रहा है। यह तो विभाग की लापरवाही समझें या फिर डीपीओ की मनमानी समझें। कहते हैं भूखे पेट भगवान का भी भजन नहीं हो पाता है, लेकिन नवचयनित सेविका और सहायिका जिला प्रशासन के सभी कार्यक्रम में बढ़ चढ़ हिस्सा ले रही है। यहाँ तक कि इस कोरोना महामारी में भी सेविका और सहायिका के द्वारा जो कठिन परिश्रम करके इन दिनों कोरोना संक्रमण बीमारी को अंतिम पैदान पर पहुंचाई है, उससे भी डीपीओ को सबक लेने की ज़रूरत है। इसके अलावा भी वर्ष 2018-19 में विभाग के द्वारा परबत्ता प्रखंड क्षेत्र में एक भी आंगनबाड़ी केंद्रों पर कराही नहीं दिया गया। इसके अलावा भी जिले के सभी प्रखंड क्षेत्रों के आंगनबाड़ी केंद्रों में विभाग के द्वारा निर्गत राशि, जिस राशि से कुर्सी क्रय किया जाना था, डीपीओ के द्वारा प्रखंड बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के द्वारा घटिया किस्म का कुर्सी खरीदकर दिया जा रहा है। लेकिन आंगनबाड़ी सेविका के द्वारा उन कुर्सियों को लेने से इनकार कर दिया। बावजूद डीपीओ के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि उत्तम क्वालिटी के संबंध में आप लोग लिख के दीजिए कि विभाग के द्वारा उत्तम क्वालिटी का कुर्सी दिया गया है। अब मैं बता दूं कि संघ के महासचिव कुमारी निर्मला ने जिला पदाधिकारी आलोक रंजन घोष को इस संबंध में लिखित सूचना देकर उनके संज्ञान में दिया है। इसके अलावा भी राज्य खाद्य आयोग एवं राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन संघ तथा राज्य समाज कल्याण मंत्री को भी महामंत्री ने आवेदन देकर इसकी सूचना दी है। अब मैं सुनता हूं संघ के महामंत्री से कि इस संबंध में उनका क्या कहना। मैं कुमारी निर्मला, जिला महासचिव खगड़िया, और आपको हम बताना चाह रहे हैं सर्वप्रथम कि 2018 से अभी तक जो चयनित आंगनवाड़ी सेविका सहायिका है उसका मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है। आपको हम बताना चाहते हैं कि जब दिसंबर 2019 में हम लोग हड़ताल किए थे, उस समय भी इस बात को हम रखे थे कि सेविका को मानदेय सहायिका को नहीं मिलेगा तो कैसे उनका भरण पोषण बाल बच्चे का हो पाएगा। उस समय से अभी तक आपको बताना चाह रहे हैं कि पदाधिकारी यही कहते आए हैं कि हाँ जांच में गया है प्रमाण पत्र, अब मानदेय मिल जाएगा, तब मिल जाएगा। लेकिन आपको हम बताना चाह रहे हैं कि जब जांच किया गया दिसंबर में तो पता चला कि ये लोग कहीं कागज़ भेजे हैं जो कि लौट के आया ही नहीं। और जब मैं ये बात बोली CDPO से कि हमको दिखाया जाए कि आप कब भेजे हैं उस लेटर को, आप तो हमको दिखाइए, तो बताइए कि से नहीं भेजा गया है, आएगा तो दिखा देंगे। नहीं तो आप ऐसा कीजिए कि जितना नवचयनित सेविका है उसको कहिए अपने से जाकर, और जो स्कूल से वो मैट्रिक का एग्ज़ाम दी है वहाँ से वो प्रमाण पत्र का जांच करवा लाए तो हम मानदेय यथाशीघ्र दे देंगे। तो दिसंबर माह में ही सभी सेविका को मैं संघ के द्वारा आदेशित की कि विभाग के द्वारा भेजा गया है जांच में आपका प्रमाण पत्र जो कि नहीं आया है, तो आप लोग खुद से ही करा लीजिए ताकि जल्द से आपको भी मानदेय मिल जाएगा। सभी सेविका अपने अपने जहाँ से पढ़ाई की है मैट्रिक का वहाँ गई और अपने प्रमाण पत्रों को जांच करवाई, और जांच कराते हुए जनवरी 2021 में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी कार्यालय में जमा कर दी। लेकिन आपको हम बताना चाहते हैं कि अभी तक जिला स्तर पर नवचयनित सेविका सहायिका को मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है। मानसी परियोजना में बस 10 से 15 सेविका का
वो भी मानदेय दिया गया है, जो कि उनको मतलब सेवा शुल्क मुहैया करवाई है। ये बड़ी ही दुखद बात है कि आंगनवाड़ी सेविका सहायिका इतनी अपनी परिश्रम करते हुए आप देख रहे हैं हर मोड़ पर जो भी काम होता है जिला प्रशासन के द्वारा आदेश दिया जाता है वो आंगनवाड़ी सेविका सहायिका करती है, और केंद्र से संबंधित भी कार्य सेविका सहायिका समय से निर्वहन करती है, लेकिन उन्हें मानदेय समय से नहीं दिया जाता है। कोरोना महामारी में भी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका स्टेशन पर भी ड्यूटी की, उसमें भी उनको कुछ नहीं दिया गया। बताया गया कि हाँ पर डे दिया जाएगा 600 रुपया, लेकिन 6 रुपया भी नहीं दिया गया विभाग के द्वारा। कोरोना संक्रमण का सर्वे करवाया गया आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं के द्वारा, लेकिन किट मुहैया कराया गया, सुरक्षा किट, लेकिन उनको जो डेली वेज होता है वो नहीं दिया गया, जबकि आशा को दिया गया। अन्य कर्मी जो काम करते थे सर्वे में कोरोना का उसको दिया गया, लेकिन सेविका को नहीं दिया गया। विभाग के द्वारा सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए कुर्सी की आवंटन की गई थी, उस संबंध में आपका क्या था? आपको हम बताना चाहते हैं कि प्रत्येक जिला के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए प्रति माह की दर से एक आती है आपका ये आकस्मिकता राशि आती है और फ्लेक्सी फंड की राशि आती है प्रति सेंटर के लिए, जिसमें कि प्रति वर्ष आंगनबाड़ी केंद्र से संबंधित फ्लेक्स खरीद के देना होता है या जो ज़रूरत के अनुकूल जो सामग्री होता है वो देना होता है। लेकिन आपको हम बताना चाहते हैं कि वर्ष 2018-19 में जो ये उस समय कंटीजेंसी इस राशि को कहा जाता था, तो कंटीजेंसी मंद की राशि से कड़ाही आया था। ये लोग 3 केजी का कड़ाही जो कि अभी भी सेविका के पास मौजूद है, जो कि जिला प्रशासन के द्वारा जांच की जा सकती है, 3 केजी का वो लोहा की कढ़ाई, हंडोनियम लोहा जो होता है उसकी कढ़ाई दिया गया, जिसका कि मार्केट मूल्य मुश्किल से 500 से 600 रुपया होगा, जिसको जांच किया जा सकता है। तो उस समय इस कढ़ाई को लेकर मैं डीपीओ कार्यालय गई थी, 7 प्रखंड की अध्यक्ष हमारे साथ थी, और ये बात को मैं रखी कि इस कढ़ाई को लेकर हम यहाँ पर धरना करेंगे कि आप ये कंटीजेंसी के मद के और फ्लेक्स मिला के लगभग 2000 से 3000 प्रति वर्ष प्रति केंद्र के लिए आता है, और आप ये जो 600, 500, 600 के कढ़ाई दी हैं ये हम लोग वापस करेंगे। इसके बदले में हमारे आंगनवाड़ी केंद्र पर सेविका सहायिका जो हम वहाँ रहते हैं, हम लोग को बैठने की व्यवस्था नहीं है, आपको 2 कुर्सी और 1 टेबल देना चाहिए, और सामान रखने के लिए हम लोग को कोठी नहीं है, वहाँ घून लग जाता है या चूहा बिल्ली खा जाते हैं अनाज, कोई भी व्यवस्था नहीं किया गया है। तो सेविका से पूछ के आपको सामग्री देना चाहिए। ये कढ़ाई मंगा दिए हैं, पहले से लोहा कढ़ाई दिए वो अभी रखा हुआ है, फिर ये कढ़ाई ही मंगा के दे दिए। तो जिला प्रोग्राम पदाधिकारी नीना सिंह के द्वारा ये कहा गया कि कढ़ाई के मुद्दा लेके आप लोग धरना पर मत बैठिए, हम जो 2019-20 का राशि जो आ रहा है तो और इसमें से जो बचा हुआ राशि है तो ये 2 कुर्सी और 1 टेबल, वो भी अच्छे सेलो कंपनी का अच्छे क्वालिटी का 2 कुर्सी और 1 टेबल देंगे। लेकिन आपको हम बताना चाह रहे हैं कि 2019-20 का राशि से मात्र 2 कुर्सी आपका गोगड़ी परियोजना में दिया गया है, और चौथम में दिया गया है, और परबत्ता में दिया गया है 2 कुर्सी मात्र, जिसका मार्केट मूल्य जांच के दौरान ये पता किया जा सकता है कि 500 से 600 ज़्यादा नहीं होगा। और अभी नीना सिंह के द्वारा यह सेविकाओं को कहा जा रहा है कि आप यह लिख कर दीजिए कि हमको जो 2 कुर्सी दिया गया विभाग के द्वारा वो उत्तम क्वालिटी का है। ये कहाँ की बात है? दूसरा नंबर आपको हम बताना चाहते हैं कि परबत्ता परियोजना में उस समय प्रभार में डीपीओ नीना सिंह ही थी वहाँ, तो वहाँ पर जब कढ़ाई का आवंटन हुआ था 18-19 सत्र का, तो सभी परियोजना में मिला, जिसमें कि चौथम में 35 सेविका को नहीं मिला, और चौथम का भी प्रभार में थी नीना सिंह ही, और आपका परबत्ता का भी प्रभार में थी। तो ये बात हम रखें कि सब जगह कढ़ाई दिए और परबत्ता में क्यों कढ़ाई नहीं दिए, और चौथम परियोजना के 35 सेविका को क्यों कढ़ाई नहीं दिए। तो उनके द्वारा कहा गया कि राशि रखा हुआ है, जल्द ही मंगा के कढ़ाई दिया जाएगा। लेकिन आपको हम बताना चाहते हैं कि आज के डेट तक वो कढ़ाई नहीं आया, और जब भी मैं इस बात को जिक्र करती हूँ तो बोलती हैं कि हम पैसा छोड़ के आए हैं। इस बीच परबत्ता परियोजना में 1 टेबल और 1 कुर्सी दिया गया, आपका मानसी और अलौली में 1 दरी दिया गया है, जिसको जांच किया जा सकता है। जहां 2 से 3000 रुपया आता है उस जगह पर आप देखते हैं कि वहां पर दिया गया है 300 से 500 के बीच की दरी है,
जो कि एक छोटी दरी है जहाँ पर 40 बच्चे भी बैठ नहीं सकते हैं, हमारे बच्चे नहीं बैठ सकते हैं, तो हम लोग कैसे बैठेंगे। वैसा दरी दिया गया है। मानसी और अलौली में यह कहते हुए वहाँ सेविका बहिष्कार की कि नहीं, टेबुल कुर्सी की बात हुई थी, डीपीओ मैडम बोली थी कि टेबुल कुर्सी देंगे तो हम लोग टेबुल कुर्सी लेंगे, लेकिन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के द्वारा यह कहा गया कि यह आया है ऊपर से दरी, आप ले लीजिए, आपको टेबुल कुर्सी मिलेगा। लेकिन जब मैं अपने तह तक जाने की प्रयास की तो हमें यह पता लगा कि ये बदली कराने वाली है CDPO मैम, और ये दरी वही आकस्मिकता जो राशि है उसी का मंगा ली है, कंटीजेंसी मद का राशि का, और वो दरी चुपचाप दे के और यहाँ से चली जाना चाह रही हैं, और DPO मैडम भी ऐसा ही कर रही हैं। तो हम खगड़िया सदर की सेविका एक भी दरी नहीं लेंगे, और जहाँ भी दरी ली है ये वो दोनों ही अलौली और मानसी जिस दिन हो, हम लोग जिला अधिकारी अगर इनको जांच करके और ये नहीं हम लोग को संतुष्ट करते हैं कि आगे सामग्री दिया जाएगा, तो हम लोग एक दिन धरना प्रदर्शन करेंगे, और जो सामग्री दिया गया है बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के द्वारा वो हम लोग फेंक देंगे अपने अपने परियोजना में। चलिए, आपने सुन लिया जिला महासचिव कुमारी निर्मला से कि विभाग में कितना भ्रष्टाचार लिप्त है। इस संबंध में आपने सुना। इतना ही नहीं, विभाग में विभिन्न तरह की कंटीजेंसी का राशि आती है, लेकिन आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को पता नहीं चलता है कि किस किस तरह की राशि आती है। लेकिन राज्य के द्वारा आंगनबाड़ी सेविका को आगे बढ़ाने के लिए भरसक प्रयासरत है, लेकिन स्थानीय पदाधिकारी के द्वारा इसको लीपापोती कर देते हैं और आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का शोषण अपने तरीके से किया जा रहा है।